जी का परिचय दे दूँ। लिखा हुआ है परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी। इनको माता श्री हम लोग प्यार से श्री माता जी बोलते हैं। इनका जन्म 21 मार्च 1923 को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था और 5 मई 1970 को इन्होंने हमारे लिए गुजरात में नारगोल एक जगह है समुद्र किनारे, वहाँ बैठ के इन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया कि कलयुग में किसी के पास अभी घंटों घंटों जब तक पूजा पाठ करने का टाइम नहीं है। तो इन्होंने बताया कि मात्र 5 मिनट में आपका कनेक्शन परमात्मा से हो सकता है और आप उनको अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो कुंडलिनी जागरण है कोई नया नहीं है। एक हमारे भारत देश में भृगु मुनि ऋषि हुए, उन्होंने अपने नाड़ी ग्रंथ में इस कुंडलिनी जागरण के बारे में उल्लेख किया हुआ है। लेकिन पहले के ज़माने में जो कुंडलिनी जागरण होता था वो बहुत कठिन होता था, लेकिन श्री माता जी ने उसको एकदम ईजी कर दिया। तत्क्षण आपको तत्क्षण अनुभव होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमारे जो मानव शरीर आप देख रहे हैं इसमें 7 चक्र दिख रहे हैं आपको और ये 3 नाड़ियाँ दिख रही है। सहज योग में समझने के लिए बस इतना समझना जरूरी है और ये हाथों में स्थिति है हमारी, इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारे जीवन में असंतुलन क्यों आता है। या तो व्यक्ति भूतकाल के बारे में सोचता है या भविष्य काल के बारे में सोचता है। तो ये जो नीले रंग की नाड़ी है ना, ये हमारे भूतकाल से संबंधित नाड़ी है, चंद्रमा की नाड़ी होती है। यदि कोई व्यक्ति भूतकाल के बारे में सोचता है तो ऐसे व्यक्ति को नींद आती है, आलस्य बनाता है, निराशा आती है, टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता है। जो दूसरे प्रकार का व्यक्ति रहता है, यहाँ पर देखिए सूर्य की नाड़ी है, ये सूर्य की नाड़ी होती है, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा प्लानिंग करता है, ज़्यादा विचार करता है, भविष्य के लिए विचारों में डूबे रहता है, तो हमारी नाड़ी खराब हो जाती है। तो जब ये नाड़ी खराब होती है तो ऐसे व्यक्ति को हाई बीपी, हाई शुगर, हार्ट की समस्या, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द और यहाँ गर्दन में सर्वाइकल की समस्या, कई बार माइग्रेन की समस्या हो जाती है और कई बार हाई बीपी के कारण लकवा तक मार जाता है। तो आप लोग खुद आपके अंदर की शक्ति आपको बताएगी कि आप किस टाइप के इंसान हैं। दोनों हाथ ऐसे लगे इस तरह रखेंगे, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आपने की शक्ति आपको बताएगी। बैठते बन रहा है बेटा, थोड़ा दूर दूर बैठना, आराम से यहाँ के बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, है ना, ठीक है। तो दोनों हाथ ऐसे रखेंगे। हाँ, जमीन में बैठोगे ना तो बहुत अच्छे से अनुभूति आएगी, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। उन्हीं 5 तत्वों को यूज करके हम लोग अपना ये चक्रों को ठीक करते हैं। तो आँख बंद करके अनुभव करेंगे आप दोनों हाथों पर, थोड़ा और महसूस करेंगे कि आपका कौन सा हाथ वजन लग रहा है, कौन सा हाथ हल्का लग रहा है। एक हाथ वजन लग रहा होगा, एक हाथ में हल्का लग रहा होगा। आँख बंद करके महसूस करना है और शरीर को कुर्सी से हटा दीजिए। हाँ, थोड़ा रीढ़ की हड्डी सीधा। हाँ दीदी बताइए, वजन लग रहा है आपका? राइट हैंड आपका? लेफ्ट हैंड आपका? लेफ्ट हैंड आपका? राइट। देखिए आपका भी राइट है। देखो किसी का राइट वजन लग रहा है, किसी का लेफ्ट वजन लग रहा है। आपका राइट है, आपका राइट। अधिकांश लोगों का राइट लग रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि जो राइट साइडेड लोग रहते हैं उन लोगों की ये नाड़ी गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा आता है, हाई बीपी, हाई शुगर, हार्ट की समस्या रहती है और पूरा अपने विचारों में ही खोए रहते हैं। सही बोल रही हूँ? सही है। और जो लेफ्ट हैंड वाले हैं, जिनका लेफ्ट हैंड वजन लगा है, ऐसे व्यक्ति को आलस्य बनाता है, निराशा आती है, एकाग्रता लगता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, भावुक होते हैं। ऐसे लोगों को जल्दी से रोना आ जाता है। सही है? लेफ्ट हैंड सही। मैंने कुछ नहीं किया, आपके ही अंदर की शक्ति ने आपको बताया कि आप किस टाइप के इंसान हैं। तो श्री माता जी ने बोला है कि यदि आप ये सहज योग ध्यान करेंगे, आराम से हाथ को नीचे कर लीजिए। यदि आप ये सहज योग ध्यान करेंगे तो ना भूतकाल में रहेंगे ना भविष्य काल में रहेंगे, आप वर्तमान में रहेंगे। कई बार घर के बुजुर्ग लोग समझाते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत सी चिंता करता है तो रोते ही रहता है, तो मत चिंता करके बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ, चिंता मत करो, या भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता मत करो। लेकिन इंसान ऐसा कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। लेकिन आज की बात आप लोग कर पाएंगे। आइए, ये सामने में जगह है,
एड्रेस। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो नाड़ी होती है ये भूतकाल से संबंधित होती है ना। यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में डूबे रहेगा तो ये नाड़ी खराब होगी। ऐसे लोगों को लो बीपी, लो शुगर, हार्ट की समस्या और क्या बोले से टेंशन, डिप्रेशन जो हो जाता है, भावुक हो जाते हैं, तो ये नाड़ी खराब हो जाती है। तो श्री माता जी ने बताया कि यदि आप मध्य में रहेंगे, मध्य नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, इस नाड़ी को ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, इस नाड़ी को पिंगला नाड़ी बोलते हैं, ये पीले वाली को, और ये मध्य नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी को भूर्म नाड़ी भी बोलते हैं। भूर्म नाड़ी इसलिए बोलते हैं कि इसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है। हम लोग हिंदू हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी नहीं बताया कि हमारे कौन से चक्र में कौन से देवी देवता बैठे हुए। लेकिन आज आप लोग सहज योग के माध्यम से जानेंगे। तो जैसे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वैसे परमात्मा ने हमारे अंदर 7 चार्जिंग पॉइंट दिए हुए। ये 7 चार्जिंग पॉइंट है। यदि एक भी चक्र की चार्जिंग उतर जाती है या उस चक्र में कोई समस्या आ जाती है तो उस चक्र से संबंधित बीमारियां हो जाती है। जैसे पहला चक्र लिखा हुआ देखिए यहाँ पर मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र में हमारे गणेश जी का स्थान है। लेकिन यदि हम लोग सहज योग ध्यान नहीं करते तो ऐसे लोगों को पाइल्स की समस्या, महिलाओं की समस्या, जेंट्स लोगों को प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या जो बड़ा सामना हो जाता है, वो इस चक्र के खराब होने के कारण होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर गणेश जी की स्तुति करते हैं तो सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति यहाँ पर पहुँचती है, वो ठीक कर देती है। और ये हमारा देखिए 3.5 कुंडल में ये कुंडलिनी लिखा हुआ है। ये कुंडलिनी शक्ति है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, 2 महीने का होता है, तो उसके अंदर धड़कन आती है। धड़कन को कौन लाते हैं? परमात्मा लाते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो देखिए ये वाला जो हिस्सा ना बड़ा नरम रहता है। कई बार बच्चा नींद में भी हंसता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसका हमारे भगवान हंसा रहे, क्योंकि उसका कनेक्शन परमात्मा से रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, उसके अंदर तेरा मेरा की भावना आती है, तो जो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा रहता है वो कट के यहाँ पर आकर सो जाता है। तो आपके और हमारे अंदर, सबके अंदर वो परमात्मा की शक्ति सोई हुई है। और यहाँ पर ही हमारे जो छठी मैया मनाते हैं, हम लोग छठी बनाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो वो छठी मैया भाग्य लेती, वो छठी मैया भी यही है। और हमारे कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, पूरे सारे 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियाँ यहाँ पर समाई है। तो ये हम लोग ये सहज योग ध्यान के माध्यम से हम लोग ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। दूसरा जो चक्र है ना, ये स्वाधिष्ठान चक्र कहलाता है। इसमें ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान है। यहाँ पर बच्चों का जो पालन पोषण होता है, यहाँ पर ब्रह्मा जी की सृष्टि के रचयिता है, तो यहाँ पर होता है। और सरस्वती मैया हमारे अंदर ज्ञान रस की दाता है। तो यदि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, तो हमारे यहाँ लीवर है वो गर्म हो जाता है। जब लीवर गर्म हो जाता है तो गर्मी जब यहाँ पहुँचती है तो लीवर जैसी पैंक्रियास की समस्या हो जाती है, महिलाओं को यूट्रस संबंधी समस्या हो जाती है। लेकिन जब ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ आती है ना, तो हमारे अंदर कलात्मक सृजनात्मक शक्ति आ जाती है। आप अच्छा भजन गाने लगेंगे, आप अपनी बातों घर में, जैसे कोई कहना नहीं मानता है, आप आपकी बातों में इतना ज़्यादा वजन आने लगे, इतने ज़्यादा आपके अंदर ऐसे शब्द चुन चुन के आएंगे कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा। तो कलात्मक सृजनात्मक पढ़ने वाले बच्चे यदि करेंगे ना, तो कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। और ये हमारा लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का स्थान होता है। यदि किसी को पैसे की समस्या है, घर में यदि पति पत्नी में नहीं पढ़ रही, बच्चों में नहीं पढ़ रही है, तो इस चक्र के खराब होने के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर जब लक्ष्मी नारायण की जागृति होती है ना, तो हमारे घर की जो भी समस्याएं ठीक हो जाती है। पैसों की व्यवस्था कहाँ से होने लगती है पता नहीं चलेगा, और जिसकी नौकरी नहीं उसकी नौकरी लग जाती है। और मतलब बताइए ना, पारिवारिक समस्या समस्याएं ठीक हो जाती है, इंसान धर्म और शांति में स्थापित हो जाता है। और यही चक्र जब खराब होता है तो जोड़ घुटनों में जो दर्द होता है ना, वो नाभि चक्र की समस्या के कारण होता है। ये हमारा भाव सागर होता है। जितने भी धर्म हैं अपने पूरी दुनिया में, हर धर्म में अलग अलग गुरु हुए हैं, तो बहुत सारे से गुरु पढ़ा कराते हैं। हमारे भी अपने कोई गुरु है, यदि सच्चे गुरु है, अच्छे गुरु है तो ठीक है। लेकिन यदि हम कोई तांत्रिक ओझा, झाड़ फूक करने वाले, ताबीज देने वाले, भभूति देने वाले के पास जाएंगे ना, तो हमारे भरोसा खराब हो जाता है। उसके कारण पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है वो शक्ति के खराब होने के कारण होती है। ये हमारा हृदय चक्र होता है। लेकिन ये कुंडलिनी शक्ति जब यहाँ पहुँचेगी तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये हमारा हृदय चक्र होता है। यदि हम सहज योग में नहीं है तो जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, इमोशनल होते हैं, जल्दी रोना आ जाता है, वो ये चक्र के खराब होने के कारण होता है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जब यहाँ पर जागृत होकर के देवी देवताओं को जगाती है, तो यहाँ पर हमारे अंदर माँ जगदम्बा, इधर शिव पार्वती, इधर सीताराम देवता की जागृति हो जाती है। तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, डर और भय खत्म हो जाता है हमारे अंदर।
ये हमारा विशुद्धि चक्र होता है। ये नाक कान गला संबंधी जो भी समस्या होती है वो इस चक्र के खराब होने के कारण होती है। या कई लोगों को गर्दन में दर्द होता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो हम यदि कोई मंत्र को गलत उच्चारण करते हैं तो सर्वाइकल की बीमारी हो जाती है। तो श्री माता जी ने बताया कि जब आप यहाँ पर सहज योग ध्यान करते हैं तो राधा कृष्ण की जागृति होगी, और राधा कृष्ण की जागृति होने के कारण हमारे अंदर वाणी में मधुरता आएगी, हमारे अंदर साक्षी भाव आएगा। कोई भी घटना घट जाए हम लोग तुरंत देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन अब हम लोग ऐसा अरे ये तो होना ही था, एक नाटक की तरह उसको हम लोग देखने लग जाते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। हमारे अंदर ऐसे गुण आ जाता है कि हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अधिकतर लड़ाई कब होती देखना, दो लोग बात कर रहे, तीसरे व्यक्ति बीच में जाकर अपनी प्रतिक्रिया करता है तो सामने वाला नाराज हो जाता है। घर में हो, परिवार में हो, समाज में, कहीं पर भी हो, ज्यादा प्रतिक्रिया करने से बहस होती, बहस में लड़ाई कर परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे अंदर प्रतिक्रिया करने की भावना बिल्कुल शांत हो जाती है और हमको सामूहिकता में रहने की इच्छा जागृत होती है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने 16 कलाएं करी थी, 16 लीलाएं करी थी, तो वो बहुत खुश होते हैं इस चक्र पर ध्यान करने से। ये हमारा आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र कब खराब होता है, जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम लोग किसी से इतना नाराज हो जाते हैं कि सामने में दिख जाता है तो सबसे पहले बोलते हैं इतने बोला आपने आगे से देखा ना मन बोल के राधे बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हमारे अंदर क्षमा करने की शक्ति आ जाती है। यहाँ महावीर और बुद्ध का स्थान है, यहाँ यीशु मसीह का स्थान है, और यहाँ विराट जो कृष्ण भगवान ने पूरा 33 करोड़ देवी देवताओं को दिखाया था महाभारत में, वो विराट स्वरूप यहाँ पर है। और जो बाल शुरू होता है ना, यहाँ पर एकादश रुद्र जो शिव भगवान के 11 रूप है, उनका स्थान यहाँ पर है। यदि कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा सोचता है तो सहज योग में आने के बाद में वो एकादश रुद्र उनको खुद ठीक कर देते हैं। ये हमारा ये जो आखिरी में मैंने बताया कि संस्कार होता है, इसको ब्रह्मरत्न भी बोलते हैं। तो ये जब परमात्मा की शक्ति कुंडलिनी माँ जब सारे देवी देवताओं को जागृत करके यहाँ पर आती है तो पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की शक्ति फैली हुई है। वो एकत्रित होकर जब यहाँ पर प्रवेश करती है, गंगा नदी की तरह हमारे हाथों से बहती है, तो हाथों से उस सिर के ऊपर से ठंडी ठंडी हवा आती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो देखिए में उसका नाम काट दिया जाता है ना। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ से पार होती है तो वो एक रस्सी की तरह फिर से उसको जोड़ के परमात्मा की शक्ति से हमको जोड़ देती है। तो मात्र 5 मिनट का ध्यान करना है। ये जो बाएं नाड़ी में हमारे महाकाली महाभैरव का स्थान है, और दाई नाड़ी में महासरस्वती हनुमान जी का स्थान है, और मध्य में गणेश भगवान महालक्ष्मी सारे देवी देवताओं का स्थान है। ठीक है, तो हम लोग केवल 5 मिनट का ध्यान करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना होगा। ये जो दाहिना हाथ है ना, मैं बोलूँगी धरती पर रखना, तो ऐसे धरती पर रखेंगे। आप लोग सामने रखेगा कर लीजिए, आराम से एक दूसरे को टच करना, कोई किसी को टच तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप कर सकते एक दो जगह हो जाएगा। ठीक है, तो दाहिना हाथ बोलोगे धरती पर रखना है तो इसे धरती पर चिपका लेंगे, और बायां हाथ ऐसे गोल में खुला हुआ रहेगा। ठीक है, हमेशा हाथ की उंगलियों को अच्छे से खोल कर रखेंगे, क्योंकि यहाँ उंगलियों के किनारे से ही परमात्मा की शक्ति प्रवेश करेगी। फिर मैं बोलूँगी बाएं हाथ कोने से मोड़ के आकाश की ओर, तो ऐसे रखना है, खुला हुआ रहेगा। फिर दोनों हाथ आजू बाजू धरती पर रखना है, तो आजू बाजू धरती पर रख लेंगे, ऐसे सामने ठीक है। उसके बाद में मैं बोलूँगी कि ये जो दाहिना हाथ है, अब ये सब कार्य इसी हाथ से होगा। इस कार्य से हम लोग इच्छा करते हैं और इस कार्य से हम लोग कार्य करते हैं, तो सारा कार्य जिस हाथ से खाना खाते हैं उससे होगा। बाएं हृदय पर रखेंगे, फिर बाएं पेट पर रखेंगे, फिर बाएं पेट और कमर के पास रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में ऐसे माला पहनते हैं ना, ऐसे माला पहनेंगे, और ये रीढ़ की हड्डी यहाँ पर इसको पकड़ेंगे, चेहरा लाएंगे और ऐसे पूरा घुमा लेंगे। फिर इसी हाथ को सामने में ऐसे रखेंगे आराम, फिर इसी को पीछे में रखेंगे, फिर ये उंगलियों को अलग अलग तार लेके आकाश की ओर, देखिए मैंने कैसे रखा है, थोड़ा इसे दबा कर रखेंगे और पूरा दबा करके 7 बार ऐसे घड़ी की सुई की तरह घुमाना होगा। बस इतना ही करना है ना, लेकिन इसी कार्य को हम लोग प्रार्थनाओं के साथ करते हैं। तो दोनों हाथ ऐसे हृदय स्थल पर रखेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि ये जो श्री माता जी को आप देख रहे हैं ना, ये कोई साधारण महिला नहीं थी। वैसे तो हमको माता जी मना करे, लेकिन बता देती हूँ मैं कि देवता लोगों ने विधि करी कि आज तक जितने आनंद हाथ को नीचे कर लीजिए, जितने भी आज तक अवतरण हुए, अब कृष्ण भगवान के कितने अवतार हुए, वामन अवतार और राम अवतार, 10 अवतार में आए। हर समय उनका चेहरा एक जैसा था क्या? नहीं था। अलग अलग गुरुओं में अलग अलग गुरु है, शिरडी के साईं बाबा है, राधा जनक के गुरु नानक
पैगंबर है जैसे। तो इस बार क्या हुआ, सारे देवी देवताओं लोगों ने माँ पार्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना करी, लक्ष्मी माँ के पास, कि माँ हर समय तो जो भी अवतरण हुए पुरुष के रूप में हुए हैं, इस बार माँ के रूप में आप अवतरण लीजिए और हम लोग सब आपके शरीर में बैठते जाएंगे, क्योंकि कलयुग में किसी के पास घंटों घंटों पूजन करने का टाइम नहीं है, और हम लोग जाएंगे तक्षणों को आपका अनुभव कराएंगे, हम लोग अपनी कृपा कलयुग में सबके ऊपर बरसाएंगे। तो सारे देवी देवता जो है इनके अंदर बैठ करके हो आए थे धरती पर, है ना। जब आप लोग हाथ खोलोगे ना, जैसे ही हाथ खोलते वैसे हाथों में झुनझुनी टाइप का कुछ ठंडी हवा चलता हुआ, कुछ गोल गोल घूमता हुआ अनुभव होगा। जैसे दीदी को उन्हें हम लोगों ने इनको बताया भी नहीं था, लेकिन इनको साक्षात जो दुर्गा मंदिर है, दुर्गा माँ है, इसमें भी देख रहे थे, उसमें भी देख रहे थे, और खुशी के मारे इनकी आंख से आंसू आ गए थे। तो इसीलिए मैंने बताना उचित समझा कि चलो बता देती हूँ, है ना। तो चलिए माता जी की ओर देखेंगे, दोनों हाथ इस तरह हृदय स्थल पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ आज मेरी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करा दीजिए। दोनों हाथों पर महसूस करेंगे कुछ अलग सा अनुभव, कुछ झुनझुनी टाइप का, कुछ गोल गोल घूमता हुआ, कुछ चलता हुआ हाथों में। आराम से हाथ को गोद में रख लेंगे। अब दाहिना हाथ को धरती पर रखेंगे। अब ये सब कार्य हम लोग आंख बंद करके करेंगे, मैं बोलते जाऊंगी, दाया बाया हाथ उस साइड में रखेंगे, हाथ को हाथ से बाजू। तो प्रार्थना करेंगे हम लोग, कोई ना कोई माध्यम रहता है, स्कूल में भी पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, यहाँ पर माध्यम आज हमारे श्री माता जी है। तो आंख बंद करके सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, वो 5 मिनट का टाइम देना है आपको। और आप किस्मत वाले हैं तो आज आपको परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे बाएं अंग की नाड़ी को शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। माँ हमारे बाएं अंग की ईड़ा नाड़ी में जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, भूतकाल की जितनी भी बातें हैं, सबको निकाल कर धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। जो हाथ धरती में रखा हुआ है उसको थोड़ा दबा कर रखेंगे, और जो बायां हाथ गोद में है उसकी उंगलियों के किनारे किनारे पर कुछ महसूस करेंगे परमात्मा की, भगवान की ओर से आ रहे, माता जी की ओर से आ रहे शक्ति को अंदर में आते हुए ठंडी हवा के रूप में झुनझुनी या गोल गोल घूमते हुआ बहते हुए आने देंगे पूरी हथेली पर, हथेली से कोहनी तक, कोहनी से कंधा, कंधा से सिर के ऊपर होते हुए दाहिना कंधा, दाहिने हाथ की हथेली, और हथेली के नीचे से धरती में कुछ जाता हुआ, कुछ खींचता हुआ, कुछ निकलता हुआ। महाकाली महाभैरव हमारी सारी बाधाओं को धरती में विलीन कर रहे हैं, और धरती माँ हमारी सारी बाधाओं को अपनी ओर खींच रही है। हाथ गोद में, बायां हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की ओर प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे दाहिने अंग की पिंगला नाड़ी को शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। माँ हमारे दाहिने अंग की नाड़ी में जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, अति विचार है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, भविष्य को लेकर जो भी चिंताएं हैं, सबको निकालकर आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। माँ किसी को हाई बीपी, हाई शुगर, हार्ट की समस्या हो, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सिर दर्द की समस्या हो, सबको निकालकर आकाश में विलीन कर दीजिए। हे महासरस्वती, हे महाहनुमान जी, आप इस कार्य में हमारी मदद करिए। हे आकाश देवता, आप हमारी सारी बाधाओं को अपने आकाश में विलीन कर लीजिए। महसूस करेंगे जो हाथ आकाश में रखा हुआ है उसकी उंगलियों के किनारे किनारे से आकाश में कुछ जाता हुआ, कुछ खींचता हुआ, कुछ निकलता हुआ। यदि हमारे शरीर में कोई समस्या होगी तो दर्द, जलन, चुभन, गरम गरम हवा निकलते हुए महसूस हो सकती है। हाथ गोद में, दोनों हाथ आजू बाजू धरती पर रखेंगे, आजू बाजू धरती पर, जांघ के बाजू में हाथ रखेंगे। प्रार्थना करेगी, श्री माता जी न हम भूतकाल में जीना चाहते हैं, न भविष्य काल में जीना चाहते हैं, आप हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए।
पूरा शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी महसूस करेंगे। जहाँ पर रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहाँ पर परमात्मा की शक्ति जो कुंडलिनी के रूप में सोई हुई है वो ऊपर भी चढ़ते हुए महसूस होगी। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करिए। माँ हमारे मध्य नाड़ी में बैठे हुए सभी देवी देवताओं को आज जागृत कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी में पूरा देवी देवताओं को जागृत करते हुए ऊपर उठते हुए सिर तक जाते हुए महसूस करेंगे। हाथ गोद में अब दाहिना हाथ बाएं तरफ के आत्मा पर रखेंगे, बाएं हृदय पर, बाएं हृदय पर इधर। हाँ, यहाँ पर अपने से 3 प्रश्न पूछेंगे। श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? माँ क्या मैं आत्मा हूँ? माँ क्या मैं आत्मा हूँ? हमारे हृदय की धड़कन को महसूस करेंगे। धड़कन चल रही है मतलब हमारी आत्मा जिंदा है। माँ हम परमात्मा के अंश आत्मा है। माँ मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। इसी हाथ को बाएं पेट पे रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी क्या मैं स्वयं की गुरु हूँ? माँ क्या मैं स्वयं की डॉक्टर हूँ? इसी हाथ को बाएं पेट और कमर के पास यहाँ पर थोड़ा सा दबा कर रखेंगे और सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो आज आपके अंदर जागृति होगी। सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करेंगे। जय श्री माता जी हमारे अंदर शुद्ध इच्छा को जागृत कर दीजिए। माँ आज हम सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद को अपने अंदर अनुभव करना चाहते हैं। कृपया हमें शुद्ध इच्छा दीजिए, शुद्ध ज्ञान दीजिए, शुद्ध विद्या प्रदान करिए। जैसे ही हम ये प्रार्थना करते हैं बाएं हाथ की हथेली में आप अनुभव कर सकते हैं कुछ ठंडा ठंडा। आंख बंद करके अनुभव करेंगे। इसे हाथ को बाएं पेट पर रखेंगे। श्री माता जी बोलती है सहयोग में आने के बाद न किसी को गुरु बनाना है, आप अपने गुरु खुद बन जाते हो। यदि कोई समस्या दुविधा में आप फंस जाते हो तो आपके अंदर की शक्ति ही आपको मार्गदर्शन देती है कि ये कार्य करना सही है या ये कार्य करना गलत है। तो माँ की से प्रार्थना करेगी, श्री माता जी आपकी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। माँ आपकी कृपा से मुझे स्वयं का डॉक्टर बना दीजिए। इसे हाथ को बाएं रखने पर माँ से प्रार्थना, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। माँ मैं आत्मा हूँ। अब हाथ को इसे माला की तरह पहनेंगे और रीढ़ की हड्डी की ये उभरी हुई हड्डी को पकड़ेंगे, चेहरा लाएंगे और घुमा लेंगे। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं निर्दोष हूँ। माँ आज तक जितनी भी गलतियाँ करी शरीर ने करी, आत्मा ने नहीं करी, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। माँ मैं दोषी नहीं हूँ। माँ मैं दोषी नहीं हूँ। अब हाथ को सामने सिर में से रखेंगे आड़ा और प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। माँ जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है, मुझे तकलीफ दी है, मेरा दिल दुखाया है, उन सबको मैंने क्षमा किया। माँ मेरे अंदर विराट की शक्ति को जागृत कर दीजिए। माँ जैसे कृष्ण भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने शरीर में दिखाया था, वैसे ही हमें भी अपने विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। इसी हाथ को सिर के पीछे, चेहरा आकाश की ओर प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी परमात्मा की इच्छा के विरोध में जाने अनजाने में जीवन में हमसे यदि कोई गलतियां हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हे परमात्मा हमें क्षमा करें। अब उंगलियों को अलग अलग तान लेंगे, सिर के बीचों बीच वाले हिस्से में रखेंगे, थोड़ा सा दबा लेंगे और चेहरा को हल्का सा सभी देवी देवताओं के सम्मान में धरती की ओर झुका लेंगे और 7 बार घड़ी की सुई की तरह चमड़ी को घुमाना है, सिर को नहीं घुमाना है और 7 बार हम प्रार्थना करेंगे। एक बार घुमाएंगे, श्री माता जी मुझे मेरा आत्मा साक्षात्कार दीजिए। फिर घुमाएंगे, श्री माता जी हमारे अंदर बैठे हुए गणेश भगवान को जागृत कर दीजिए। फिर घुमाएंगे, हे गणेश भगवान आप तो गौरी माँ के पुत्र हैं। गौरी माँ जो कि कुंडलिनी के रूप में हमारे अंदर सोई हुई है, उन्हें आप जागृत कर दीजिए। फिर घुमाएंगे, हे गौरी कुंडलिनी माँ आप हमारे तीनों नाड़ियों 7 चक्रों में बैठे हुए सभी देवी देवताओं को जागृत करते हुए हमारे शस्त्रार में आइए। फिर घुमाएंगे, श्री माता जी हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए और हमें परमात्मा की शक्ति से एकाकार कर दीजिए।
हाथ को थोड़ा दबा के रखेंगे, महसूस करेंगे अंदर कोई धड़कन सा, कोई ऐसी चीज जो अंदर से धकेल रही है, बाहर निकलना चाहती है। धीरे से हाथ को 1-2 इंच ऊपर उठाएंगे, धीरे से हाथ को गोद में लेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, आंख बंद ही रहेगी। दूसरे हाथ बाएं हाथ से चेक करेंगे, जहां आपने हाथ रखा था वहां पर थोड़ा ऊपर नीचे करके देखेंगे, अंदर से ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है। 2-3 इंच ऊपर उठाकर देखेंगे, चिपकाना नहीं है हाथ को, थोड़ा दूर, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे करके देखेंगे, ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है। ठंडा है, हाँ। आराम से हाथ को गोद में रख देंगे, कुछ भी नहीं करना है। जहां आपने हाथ रखा था वहां पर क्या हो रहा है महसूस करेंगे। जैसे शिव भगवान अपनी जटा से गंगा नदी को धरती पर लाए थे, वैसे ही गंगा नदी की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैली परमात्मा की शक्ति आपके अंदर गंगा नदी की तरह बहते हुए आएगी, महसूस करेंगे उसे, एक धूप बनेगी। हाथ खोल लेंगे, माँ के बिंदी को देखेंगे, थोड़ा लगातार देखेंगे। महसूस करेंगे कि आपका मन एकदम शांत है, कोई विचार नहीं। आप कोई विचार भी करना चाहे तो विचार नहीं आएगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ठंडा आ रहा है आपको? आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? अभी जैसे दीदी ने उसे परीक्षा ली, जैसे मैंने बताया कि सारे देवी देवता हैं, अभी किसी को कुछ गर्म आया थे, किसी को सबको ठंडा आया, आपको गर्म आया? गर्म आया? हाँ, 1 मिनट में ठंडा अनुभव करा देती हूँ। दोनों हाथों आपस में रगड़ेंगे। हम लोग घर में क्या करते हैं, रगड़ के ऐसे फेंकते हैं ना। अभी क्या होगा, प्रार्थना करेंगे माँ की तरफ देखते हुए, मेरी तरफ नहीं देखेंगे ना, माँ की तरफ देखेंगे, प्रार्थना हाथों को रगड़िए, माँ की तरफ देखते हुए प्रार्थना करेंगे। जय श्री माता जी, मेरे अंदर जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, अति विचार है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, भविष्य को लेकर जो भी चिंता है, सबको निकाल कर धरती में रिलीज कर दीजिए। 3 बार से झटक देंगे। फिर एक बार प्रार्थना। श्री माता जी, मेरे अंदर जो भी रोग दोष वासनाएं हैं, चिंताएं हैं, अति विचार है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, सबको निकाल कर धरती में विलीन कर दीजिए। फिर 3 बार झटक देंगे। अब दोनों हाथों पर महसूस करेंगे आंख बंद करके। अभी कैसे आ रहा है? आ रहा है कुछ ठंडा ठंडा, आंख बंद करके महसूस करेंगे, कुछ ठंडा ठंडा, फिर गोल गोल घूमता हुआ, उंगलियों के किनारे किनारे पर, हथेली के 4 अंगुल,
हथेली के बीचों बीच आ रहा है, ठीक है। तो और ज़्यादा अच्छे से और हाथ को आकाश की ओर कर लीजिए। आँख बंद करके हाथ आकाश की ओर रखेंगे, दीदी हाथ को आकाश की ओर रखेंगे ऐसे, और हाथों पर आँख बंद करके महसूस करेंगे क्या हो रहा है, और पूछेंगे श्री माता जी क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है जो हमारे हाथों से बह रही है? माँ क्या यही दुर्गा माँ के प्रेम की शक्ति है जो हमारे हाथों से बह रही है? माँ क्या यही राधा कृष्ण के प्रेम की शक्ति है जो हमारे हाथों से बह रही है? महसूस करेंगे। अभी बढ़ गया हूँ, बढ़ गया योगेश, अभी आ रहा है, बढ़ गया। अभी बढ़ गया, कैसा लग रहा है? जैसे डूब गई ध्यान में, चला गया, देखो ये डूब गया। आराम से हाथ को नीचे कर दीजिए, ये डूब गए ध्यान में, लग रहा है ना? वही परमात्मा की शक्ति है। अब देखिए आप ना, अब आप जैसे दीदी ने उनसे पूछा था, आप जो भी देवी देवता को मानते हैं आप इन्हीं से पूछिए, आप बंद करके श्री माता जी क्या हनुमान जी या दुर्गा जी या राधा कृष्ण जो भी पूछना चाहे, दोनों हाथ ऐसे हृदय पर रख करके और प्रार्थना करके पूछिए, आँख बंद करके। माँ की ओर देखिए, सभी भक्त स्वभाव हैं, सभी अच्छी आत्माएं हैं, ध्यान में डूबे उसको देखिए। कैसा लग रहा है? क्या पूछा आपने? कुछ अनुभूति आ रही है आपको? आ रहा है? तो वही है जो आपने जो भी पूछा ना, वो सब माँ के अंदर है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि सारे देवी देवताओं को अपने शरीर में बैठा करके अवतरण लेकर इस मूर्ति बनाई थी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि माँ के अंदर कुछ बोल बोल जो परमात्मा में आ रहा है। आपको क्या कैसा लगा? बस माँ वही आत्मा है, शांति दो करके से नहीं देवी देवता कौन सा देवी देवता देवी देवता हाँ क्या दीदी आप ठंडा आया? इधर से आओ, आप बताइए जब मैंने आपको माँ का ध्यान कराया तो आपको क्या दिया? माँ का स्वरूप ही दिख रहा है, दुर्गा माँ का, दुर्गा जी। आपको कैसा लगा? वो हो रहा है मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत शांति हो रही है। आपको हाँ मेरे को पहले कह रहा मैं हाथ मैंने ऐसे रख रहा ना, ऐसे लग रहा हाथ से जा अभी मेरे को ऐसा वाला कभी थोड़ा दीदी को भी अनुभव आया? हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को, एकदम पूरा मन एकदम शांत हो गया, पूरे शरीर में ठंडी लहर चल रही है। ये जो ठंडी लहर है ना, यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है। और इस शक्ति को कैसे उपयोग करना है? अब आपका मान लो शरीर में जो दर्द है, आप वहाँ पर माँ को बोले माँ आप इस जगह पर आइए और मेरे दर्द को आप कर लीजिए, आपका दर्द दूर हो जाएगा। एक लेडीज थी विनोबा नगर में, उसका कई सालों से मत होइए ना, बहुत बहुत बधाई आपको माँ के दर्शन दिए, देखिए खुशी के आंसू आप लोग थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए। इको हो रहा है, इको इको हेलो
तो देखिए 5 ही मिनट ऐसे ध्यान करना है ना। और जो भी आप भगवान को मान रहे हो उनकी शक्ति को आपने अनुभव किया है।